बड़ा सा पैरट स्टफ़ी टाइप बनाया हुआ है, तो बस धूप सेक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप मेरे साथ ये वॉक एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल रोमांटिक्स विद शाहिद। और मैंने सोचा आज आपको दोपहर के टाइम डाउनटाउन मॉन्ट्रियल में थोड़ी सी एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है यहाँ पे, रू क्रेसेंट के नाम से, तो उसकी थोड़ी सी वॉक करवाते हैं। और वॉक करवाते करवाते आपको मैकगिल यूनिवर्सिटी, जो यहाँ की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है और कनाडा वाइड और ग्लोबल रैंकिंग की, तो उसके कैंपस का भी आपको थोड़ा सा नज़ारा करवाते हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो ये बोलेवार्ड रेना लेवेक है, जो यहाँ की एक बहुत बड़ी रोड है। इसको मैं क्रॉस करके रू क्रेसेंट के ऊपर या क्रेसेंट रोड के ऊपर जाऊँगा, और मैं किसी और टाइम रेना लेवेक की भी आपको एक ज़बरदस्त सी वॉक एंजॉय करवाऊँगा। इस पर सारी फाइनेंशियल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और काफ़ी सारे होटल्स वगैरह हैं इस पर, तो इसकी नेक्स्ट टाइम आपको मैं सैर करवाऊँगा। तो ये हम रू क्रेसेंट के ऊपर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे साइकिलों की, इलेक्ट्रिक बाइक्स की पार्किंग है, जो कि आप रेंट पे ले सकते हैं। और यहाँ पे लोगों ने अपनी बाइक्स भी खड़ी की हुई है। बाइक्स की पार्किंग यहाँ पे निस्बतन ईजी है, गाड़ियों की पार्किंग ढूंढना तो यहाँ पे बहुत बड़ा अजाब होता है डाउनटाउन में। और हम चलते हैं, यहाँ पे रोड इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन हम आगे जाते हैं तो आगे आपको खूबसूरत रू क्रेसेंट दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा खूबसूरत इलाका स्टार्ट हो गया। ये देखें यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के पैटियोज़ वगैरह बने हुए हैं, और देखिए बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी मज़ेदार है। और हम मज़ीद आगे की तरफ वॉक करते हैं, तरह तरह के इधर रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये राइट साइड पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग लंच वगैरह बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और हम मज़ीद आगे आपको चेक करवाते हैं। मौसम अच्छा है, आज मुनासिब है। तो मैं रू क्रेसेंट पे आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रहा हूँ, और यहाँ पे खूबसूरत एरिया स्टार्ट हो गया है। ये देखें रेस्टोरेंट्स के पैटियोज़, और आपको पहले भी मैं उधर दिखा रहा था। देखें मौसम आज अच्छा है, खुशगवार है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और थोड़ी सी हवा चल रही है ठंडी। तो कुछ लोगों ने तो स्वेटर्स वगैरह भी पहने हुए हैं, तो जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा एंक्शियस हैं वो लोग मौसम चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम डेफिनेटली मौसम चेंज होने का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। मतलब गर्मी यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड होती है, तो जितनी गर्मी एक्सटेंड हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन्स में वो कहते थे विंटर इज़ कमिंग, तो वो फ्रेज़ कनाडा के लिए शायद बना है। तो यहाँ पे विंटर बस आ रहा है, तो विंटर इज़ कमिंग, तो बस हमें रेडी तो होना पड़ेगा। तो ये सेंट कैथरीन्स रोड, जिसकी पहले आपको वॉक करवा चुके हैं, उसको मैं क्रॉस करके तो मज़ीद रू क्रेसेंट के ऊपर आ गया हूँ। तो चलें, लेट्स एक्सप्लोर मोर। तो ये इस स्ट्रीट का सबसे बेस्ट पार्ट स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर तो गार्बेज के डब्बे ही पड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ इस पार्ट में थे। तो ये देखें, ये हूटर्स रेस्टोरेंट एंड बार, ये काफ़ी मशहूर चेन है नॉर्थ अमेरिका में रेस्टोरेंट और बार की। और ये देखें साथ वो बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर वगैरह आप देखें, तो साथ पैटियोज़ बने खूबसूरत है। यहाँ पे भी आई थिंक होटल भी है, बार रेस्टोरेंट भी है। तो मोस्टली जो है वो यहाँ पे आप कह लें कि वलायती फ़ूड टाइप के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। और देसी, आई थिंक यहाँ पे ये कोई इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, लाउंज इंडियन इसके ऊपर लिखा हुआ है। एग्जैक्ट नाम अगर देवी, आई थिंक ये देवी के नाम से है। ये देखें, तो इस स्ट्रीट में भी देसी रेस्टोरेंट भी है। उस साइड पे तो मोस्टली जो है वो बार्स हैं, जैसे वो कैवेलीज़, जैक एस्टर, ये काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट बार टाइप है। ये देखें वहाँ पे खूबसूरत कितना ज़बरदस्त है वो टेरेस टाइप बना हुआ है। और वहाँ पे वो लड़की जो है वो टेबल को साफ़ कर रही है, कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। उधर आगे सर विंस्टन चर्चिल पब, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है। और ये देखें शाम के टाइम यहाँ पे और भी ज़बरदस्त मंज़र होता है। ये देखिए, ये कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट है कि वो चाइनीज़ बैलून्स टाइप से तो लटके हुए हैं। तो ये एक और चौक आ गया है, इसको हम क्रॉस करके मज़ीद आगे की तरफ जाते हैं।
ये देखिए मैं इस साइड से आ रहा हूँ तो मैंने कहा ये आपको ये बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर ये आइकॉनिक किस्म की पिक्चर बनी हुई है। तो ये जेंटलमैन जो है इनका नाम है लियोनार्ड कोहन और ये मॉन्ट्रियलर और बहुत बड़े फेमस जो है वो कैनेडियन सिंगर और पोइट और उस टाइप के कोई लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले पर्सन और सिंगर वगैरह भी डेफिनेटली इन एडिशन टू दैट। तो ये उनकी पिक्चर उन्होंने आई थिंक 2017 में यहाँ पे बनाई है जो कि यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। तो लेट्स गो इस साइड पे आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह, और फिर उसके बाद आपको मैकगिल वाली साइड पे लेके जाते हैं। देखिए ज़बरदस्त आउटडोर सेटिंग बनी हुई है, यहाँ पे इंडोर है। तो किसी ने मौसम के हिसाब से अगर बारिश वारिश हो रही है तो लोग अक्सर फिर अंदर बैठ जाते हैं, सर्दियों में भी डेफिनेटली। लेकिन यह कि आजकल चूँकि मौसम अच्छा है, मतलब धूप में भी मज़ा आता है धूप सेकने का, और उसके अलावा ये लोग तो वैसे ही गर्मी के बहुत शौकीन होते हैं, गर्मियों का इंतज़ार करते हैं काफ़ी एंशियसली। तो फिर यहाँ पे देखे बाहर ये वाला तो खैर थोड़ा खाली पड़ा हुआ है, हालांकि उन्होंने काफ़ी गुलकारी की हुई है। शाम को डेफिनेटली यहाँ पे फिर रश ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आई डोंट नो कि लंच के टाइम पे यहाँ पे आज ज़्यादा लोग क्यों नहीं हैं। तो ये देखें वो टूरिस्ट बस भी जा रही थी जैसा कि आपको दिखाया था लंदन में हमने, और यहाँ पे मॉन्ट्रियल में भी टूरिस्ट बस चलती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और ये है जी आई थिंक यहाँ का आर्ट सेंटर है, म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स बिल्कुल। तो ये अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत इसकी बिल्डिंग है, और वहाँ पे आगे भी म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स आई थिंक इसी बिल्डिंग की एक्सटेंशन है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, किसी दिन आपको इसकी सैर अंदर से भी करवाएंगे। तो देखें वो टूरिस्ट बस वहाँ पे, और ये जो है जी हम शरबुक स्ट्रीट के ऊपर आ गए हैं। तो इस पर हम मज़ीद वॉक करते हुए आगे जाते हैं और आपको मैकगिल यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा एरिया दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने अच्छे से आइकन बनाए हुए हैं। तो आई थिंक ये भी म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स की ही बिल्डिंग है, और वो सामने मैंने कहा आपको थोड़ा करीब से इसका व्यू करवा दूँ। और देखें इसके साथ ये बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने स्ट्रीट बनाई हुई है जो कि सिर्फ वॉकिंग और उस पर बेंचेस वगैरह पड़े हुए हैं। तो लोग यहाँ पे बैठ के धूप सेक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। देखिए म्यूज़ियम के पास मैंने कहा आपको ले आए, तो ये एरिया थोड़ा सा दिखा दें। आर्ट्स वर्क इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखिए छोटे छोटे एलिफेंट के स्टैचू और वो बंदों के स्टैचू। ये देखें वो बिल्डिंग म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स की। तो ये देखें इसके सामने क्या ज़बरदस्त स्टैचू बनाया हुआ है, मैंने कहा आपको थोड़ा सा क्लोज़अप करके दिखा दें। तो ये है मॉन्ट्रियल का रिट्स कार्ल्टन होटल के, इसकी भी बड़ी यूनिक सी आर्किटेक्चर है। रिट्स कार्ल्टन जैसा कि आपको पता होगा 4 स्टार या 5 स्टार होटल है, काफ़ी बड़ा। तो ये है मॉन्ट्रियल का रिट्स कार्ल्टन। तो मैंने कहा ये भी आपको थोड़ा सा इसका भी व्यू करवा दें। अगर मंकीज़ बैठ के अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो देखें यहाँ के मंकीज़ भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो इस शरबुक स्ट्रीट के ऊपर हम जा रहे हैं, सोफिटेल होटल और यहाँ पे मुख्तलिफ़ होटल्स। तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ, हर जगह पे मोस्टली कनाडा के, यूएस के और क्यूबेक के जो है वो मैप्स कह रहा हूँ सॉरी, झंडे लगे होते हैं। वो कि आजकल तो जब से ट्रम्प हज़रत जी आए हैं तो आपको पता है कि कनाडा और अमेरिका के हालात कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे। तो काफ़ी जो है वो मतलब कोल्ड वॉर किस्म की एक चल रही है, ट्रेड वॉर, और या उस तरह से आप उसको कह दें। तो उसकी वजह से टूरिज़म दोनों साइड्स पे बहुत कम हो गई हुई है, मतलब टूरिज़म जो है वो
लोग अब यहाँ से कनाडा से तो ख़ासकर यूएस जो है वो लोग बहुत ही कम जा रहे हैं, तो मतलब उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री जो करीब के प्रोविंसेस है उससे काफ़ी इम्पेक्ट हुई है। तो लेकिन बस ट्रम्प जो है वो ट्रम्प है, तो उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप मेरे साथ ये वॉक एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा मैकगिल यूनिवर्सिटी कैंपस का भी दीदार करवा देता हूँ। तो जो एरिया ज़ाहिर है उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, तो वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये अब हम शेरब्रुक स्ट्रीट से मुड़ जाते हैं, मैकटाविश रोड है ये। तो ये अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे भी इन्होंने सिर्फ आई थिंक पेडेस्ट्रियन ओनली की हुई है, तो चलें ये अच्छी बात है, गाड़ियों की टेंशन नहीं होगी, सुकून से हम वॉक करते हैं। तो ये भी अच्छी जगह है, यहाँ पे मोस्टली तो आई थिंक स्टूडेंट्स वगैरह ही बैठे होंगे, या ज़ाहिर है फिर फैकल्टी मेम्बर्स वगैरह। तो इसके सामने जो है वो माउंट रॉयल भी है। तो ये अगर आप देखें, लोग बीच में जॉगिंग भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, जैसे मैं भी वॉक कर रहा हूँ। आपको भी साथ साथ थोड़ा सा ओवरव्यू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए वो सामने वो माउंट रॉयल है। माउंट रॉयल की डेफिनेटली अभी आपको मैंने सैर नहीं करवाई, तो वो मैं आपको करवाऊँगा। और ये रोड देखें कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे वॉकिंग वाली। ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। तो उस साइड पे हम आगे जाते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको सो फार, मतलब डाउनटाउन के ये स्पेसिफ़िक इलाके? तो कमेंट्स वगैरह में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा कि मतलब आपको मॉन्ट्रियल का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। ओके, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत एक यूनिक यहाँ पे ये सिटी है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन भी है, लेकिन ज़ाहिर इसमें यूरोपियन टच भी है। ये देखें, आई थिंक वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग शायद चल रही है, शायद और भी एकेडमिक ब्लॉक्स वगैरह इसके साथ अटैच होंगे, लेकिन हो सकता है उस साइड वाला पोर्शन लाइब्रेरी का था। तो देखें यूनिवर्सिटी की आर्किटेक्चर भी बहुत ज़बरदस्त है। और बस आई थिंक यहाँ पे जगह जगह पे मुख्तलिफ़ कैंपसेस हैं और स्टूडेंट्स वगैरह निकले हुए हैं, फुल टाइम वॉक शॉक कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं लोग। तो हम मुड़ जाते हैं इस साइड पे। ये देखें, मैकगिल यूनिवर्सिटी वेलकम्स यू टू इट्स डाउनटाउन कैंपस। तो रेडी हैं आप? ये देखें, ये यहाँ पे इनका एक हॉल है, इसका नाम है रेड पाथ हॉल, और इसके सामने भी सिटिंग एरिया है सारा। ये नीचे जो है वो सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं। तो हम अगर मज़ीद वॉक करें इस साइड पे, रेड पाथ म्यूज़ियम, इसकी भी डेफिनेटली कोई हिस्ट्री होगी। तो ये फ्रैंक डॉसन एडम्स, आई थिंक ये कोई यहाँ पे तो ख़ास बंदा होगा, उसके नाम से ये बनाया हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने कहा आपको थोड़ा सा व्यू करवा दूँ। ये देखें, यहाँ से पैनोरामिक व्यू है सारा डाउनटाउन का, और ये अंदर यूनिवर्सिटी में इन्होंने पार्क बनाया हुआ है। आई थिंक नीचे कोई म्यूज़िकल इवेंट वगैरह टाइप की भी तैयारी हो रही है, स्टेज पे लगा रहे हैं, तो शाम को डेफिनेटली कोई यहाँ पे पार्टी माहौल बनेगा। और ये इस साइड पर अगर हम जाएँ तो वो सामने यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है, तो आपको आएँ थोड़ा सा दिखाते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, फाइनली ये आई थिंक यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है, मेन कैंपस है। तो इसकी बड़ी सी बिल्डिंग है। यहाँ पे भी आई थिंक यहाँ पे कोई सामने कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब ये वॉल टाइप लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक्सेस ज़ाहिर है यहाँ से खुली हुई है। तो ये शायद इसकी मेन बिल्डिंग है, क्योंकि सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे मेन जो है वो क्लासेस वगैरह और चीज़ें होंगी। इसके ऊपर आर्ट्स बिल्डिंग लिखा हुआ है। तो लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ आर्ट्स की क्लासेस नहीं होंगी, यहाँ पे और भी
क्लासेस होंगी और भी जो है वो डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाते होंगे। तो ये था मोरलेस मैकगिल यूनिवर्सिटी का कैंपस बाहर से। सारे अंदर से आपको कभी और इसकी सैर करवाएंगे, लेकिन मैंने कहा बाहर से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दूँ। तो मैं ऐसा वॉक करते हुए नीचे डाउनटाउन की तरफ दोबारा जाता हूँ। ये भी डाउनटाउन का पार्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके, जो मेन कोर डाउनटाउन है उससे ये थोड़ा सा ऊपर करके बना हुआ है। तो नीचे चलते हैं, वापसी करते हैं। और आई होप कि आपने ये शॉर्ट सा ट्रिप जो है वो क्रेसेंट स्ट्रीट का और उसके अलावा जो है वो मैकगिल यूनिवर्सिटी का एंजॉय किया होगा। ये भी आपको दिखा दें, यहाँ पे फूड स्टॉल छोटे छोटे बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे हॉट डॉग्स वगैरह, चिप्स, चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखिए ये यूनिवर्सिटी का ही एसोसिएटेड एरिया है, जहाँ पे मुख्तलिफ बेंचेस जगह जगह पे इन्होंने लगाए हुए हैं। लोग बैठ के जो है वो लंचेस वगैरह करते हैं और इन्जॉय करते हैं, गपशप करते हैं। तो देखें लोगों से खचाखच भरा हुआ है, मोस्टली स्टूडेंट्स, और ज़ाहिर है बीच में स्टाफ, फैकल्टी वगैरह के भी लोग होंगे। तो हम ऐसा सा वॉक करते हुए वापस जाते हैं और आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको सो फार ये ट्रिप। कमेंट वगैरह ज़रूर कीजिएगा और आपको और मॉन्ट्रियल की जो है वो सैर करवाते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो एज आई ऑलवेज से स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो चलें वापसी करते हैं। और जंपिंग कैसल भी हमें लगा बच्चों के लिए, किसी के साथ अगर बच्चा है। और यहाँ पे एक बड़ा सा ये भी बैठा हुआ है, ये पता नहीं इन्होंने पैरट बनाया हुआ है, बड़ा सा पैरट स्टफ़ी टाइप बनाया हुआ है। तो बस बच्चों को, बड़ों को, आई थिंक दोनों को ही अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम जो है वो वॉक करते हैं, नीचे जाते हैं, हम वापसी करते हैं। तो मैंने कहा अगर आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी इसकी समझाऊं तो ये देखें, ये है वो एरिया या पार्क जो मैकगिल यूनिवर्सिटी के साथ मुल्हिका था। तो यहाँ से मैं वापस आ गया हूँ और ये शरब्रुक स्ट्रीट, जो मैं इस साइड से आ रहा हूँ, राइट साइड से। और ये देखें वो सामने नीचे जो है वो वाला एरिया है जहाँ पे वो बड़ा सा सर्कल है, जो कि आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, जो कि वो सेंट कैथरीन्स के बिल्कुल पास है। तो नीचे वो वाला एरिया है और ये सारी इस साइड पे आप जाएं तो ये सारी मज़ीद जो है वो शरब्रुक स्ट्रीट है। तो आई होप कि आज का शॉर्ट सा वीलॉग और ट्रिप जो है वो दोस्तों आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। तो बस इसी तरह आपको जो है वो हल्की फुल्की सैर इधर उधर करवाते रहेंगे डाउनटाउन में भी और मज़ीद। और जैसा कि मैंने आपको बताया और चीज़ें आपको कुछ अभी पेंडिंग है, माउंट रॉयल की आपको सैर करवानी है, ओल्ड पोर्ट की मज़ीद आपको सैर करवानी है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको एक्सपीरियंस करवानी है। तो बस स्टे ट्यून्ड फॉर मोर और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि आपकी और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे अगर कोई आपको खाने पीने वाली जगह जो है वो भी आपको कोशिश करेंगे कि एक्सप्लोर करवाएं, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भी आपको दिखाएं। तो बस साथ साथ बताते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ एंड सी यू सून अगेन। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा 4 शो का होते दंगे।